हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल NT नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट का जो 17 अप्रैल को पेपर हुआ था 2025 17 अप्रैल को, उस पेपर को सोल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हुए हैं अप्रैल 2025 में, ये 16 और 17 डेट को हुआ था और 17 तारीख में हमारा फाइन आर्ट का पेपर हुआ, जिसका जो सॉल्यूशन है इस पेपर को आज हम एनालिसिस करेंगे। पेपर के जो फाइन आर्ट सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनकी कुल संख्या 60 है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर ले। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया है जो 31 है, किस यूरोपीय प्रागैतिहासिक गुफा में मेमथ का चित्र पाया गया? किस यूरोपीय प्रागैतिहासिक गुफा में मेमथ का चित्र पाया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, अल्तामिरा है, फोंत दा गोम है, लेस कम्बारेंस दिया गया है और लास कोक्स। ये गुफाओं के नाम हैं जो यूरोपीय कला से संबंधित हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ला कम्बारेली। ये यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से नाम दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है लेस कम्बरेल्स, और ये जो बुक में दिया गया है, जहाँ पर मैंने देखा है R.K. गोस्वामी जो उनकी बुक में भी दिया गया है ल कम्बारेली नाम। इसका नाम ल और कम्बारेली नाम भी इसका है। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को हुआ होगा, लेकिन इसका सही उत्तर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 32। रेखा उत्कीर्ण तथा रेखा अम्लांकन का संबंध किस कला पद्धति से है? रेखा उत्कीर्ण और रेखा अम्लांकन का संबंध जो है वो किस कला पद्धति से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेग्लियो। इंटेग्लियो जो पद्धति है वो उसमें रेखा उत्कीर्ण और अम्लांकन जो है वो एक टेक्निक इसका है, मेथड इसका इंटेग्लियो का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33। भारत में प्रथम लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? भारत में प्रथम लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता। लिथोग्राफी जो प्रेस की पहली स्थापना हुई थी, प्रथम स्थापना, वो 1857 में कलकत्ता में हुई थी और यह एक रॉयल लिथोग्राफी प्रेस थी। और इसकी स्थापना किसने की थी यह भी हम आपको बता देते हैं। स्थापना की थी दीनदयाल और हरि लाल दास, नवीन चंद्र घोष और टिनकारी जो मजदूर थे, उन्होंने मिलकर इस मतलब रॉयल लिथोग्राफी प्रेस की 1857 में स्थापना की थी। यह भारत का पहला स्वदेशी प्रेस भी था। अगर भारत का पहला स्वदेशी प्रेस पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है? तो ये है कलकत्ता में। इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में पहला स्वदेशी जो लिथोग्राफी प्रेस है वो कहाँ पर है? तो कलकत्ता में है। और किस सन में इसकी स्थापना हुई? तो 1857 में, आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी। आंसर बी हो जाएगा, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट। और जो बाकी की 3 जो ये पुस्तक दी गई हैं, ये किसकी है? राजपूत पेंटिंग्स, द डांस ऑफ शिवा, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। तो ये E.V. हेवेल की बुक हो जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है, इनको भी साथ के साथ याद कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस कला को मृतकों की कला कहा जाता है? ये आप सभी को पता है, सभी ने लगभग पढ़ाई है। मिस्र की कला को मृतकों की कला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1660 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने विबग्योर की खोज की थी? काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1660 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने विबग्योर की जो है खोज की थी? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आइजैक न्यूटन द्वारा 1660 में विबग्योर की खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन एक कलकत्ता समूह का सदस्य नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। कौन एक कलकत्ता समूह का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा B.C. सान्याल। B.C. सान्याल जो हैं वो कलकत्ता समूह के सदस्य नहीं हैं। और ये किस ग्रुप के सदस्य रहे हैं? तो ये दिल्ली शिल्पी चक्र जो ग्रुप है उसके कलाकार रहे हैं या सदस्य रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। यहाँ पर रति दिया गया है। रति का क्या हो जाएगा? रति का जो रस हो जाएगा वो हो जाएगा श्रृंगार। उत्साह का हो जाएगा वीर। उत्साह का जो रस हो जाएगा वो हो जाएगा वीर। क्रोध का हो जाएगा रौद्र और जुगुप्सा जो है उसका रस हो जाएगा विभत्स। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा।
ऑप्शन सी। अच्छे से मैच कीजिएगा, अगर नहीं किया है, कर लिए हैं तो अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन में चमक से क्या तात्पर्य है? ग्राफिक डिज़ाइन में चमक से क्या तात्पर्य है? तो यह प्रकाश के भ्रम को दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रकाश के भ्रम को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित नहीं है? कौन सा क्षेत्र प्रागैतिहासिक स्थल पूछा गया है जो मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित नहीं है? कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके से गलती करते हैं कि क्वेश्चन को बड़ी जल्दबाजी में पढ़ते हैं और जो नहीं शब्द दिया होता है उसको मिस कर देते हैं और दिमाग में आइडिया लगा लेते हैं कि कौन सा स्थल मिर्जापुर क्षेत्र में है। यहाँ पर सबसे पहले जो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ने का होता है। सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद समझिए और फिर उसका आंसर हमें देना होता है। तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक स्थल जो मिर्जापुर क्षेत्र का नहीं है वो पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंघनपुर। जो सिंघनपुर है वो जो है मिर्जापुर क्षेत्र का नहीं है। और ये कहाँ पर है? ये क्षेत्र सिंघनपुर जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की पारंपरिक कला है। मध्य प्रदेश की यहाँ पर पारंपरिक कला पूछी गई है, तो यहाँ पर गोंड जो है वो मध्य प्रदेश की पारंपरिक कला हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, तो इसका राइट आंसर देखिए, मिलान कर लेते हैं। जयमंगला है जो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये यशोधर पंडित के द्वारा लिखित है, जयमंगला। कामसूत्र के जो लेखक है वो कौन है? कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन। ठीक है, फिर देखते हैं चित्रसूत्र। चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है और सादृश्य जो है किससे संबंधित है? ये षडांग से संबंधित रहेगा। राइट जो आंसर है इसका ऑप्शन जो सी है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनानी कला के कितने काल सुविवेचित जो है वो पूछे गए? यूनानी कला के कितने काल सुविवेचित हैं? तो यहाँ पर देखिए, अधिकांश जो है यूनानी, अगर हमने इतिहास पढ़ा है तो उसके प्रागैतिहासिक काल में ही यूनानी कालों का जो है दिया गया है। तो ये 4 यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 4 कालों में बांटा गया है। 4 जो है कला के काल हैं, ये कौन कौन से रहेंगे? ज्यामितीय युग रहेगा, आर्केइक युग रहेगा, शास्त्रीय युग रहेगा और हेलेनिस्टिक युग जो है, ये 4 युग यूनानी कला के रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, 44 क्वेश्चन है, कौन सा चित्रकार अपनी अधिकांश कृतियों में सूत्रधार की सादृश्य स्वयं विद्यमान रहता था? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कौन से चित्रकार ने अधिकांश अपनी कृतियों में जो है स्वयं को भी दर्शाया है, अपनी कलाकृतियों में अपने आप को भी उन्होंने दर्शाया है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मुझे MF हुसैन भी यहाँ पर लग रहा है, लेकिन इनके साथ साथ जो आयोग द्वारा आंसर की दी जाएगी आप मैच कीजिएगा, परितोष सेन भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर MF हुसैन जो है वो मुख्य रूप से मुझे सही लग रहा है। तो आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट है, आप जब आंसर की आएगी आयोग द्वारा तो तब हम चेक करेंगे, लेकिन अनुमानतः है MF हुसैन जो है प्राथमिक तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, और सेकंड जो है परितोष सेन भी इसमें हो सकते हैं। तो 50-50 चांस है यहाँ पर, जिन्होंने ये दोनों लगाए हैं देख लीजिएगा एक बार जब आंसर की आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, यहाँ पर सत्य असत्य पूछा गया है। पहला कथन है, उत्कीर्णित और नक्काशी प्लेट को नम कागज पर छापा जाता है। ये बिल्कुल सही प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। सेकंड देखिए, धातु प्लेट की गहराइयों तक कागज को पहुंचने के लिए कागज के तंतुओं का मुलायम और लचीला होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर जो 2 कथन दिए गए हैं इनके बारे में हमें देखना है कि ये सही है या इनमें से कोई गलत है। जो पहला कथन दिया है ये भी बिल्कुल सही माध्यम होता है टेक्निक का, और ये भी, यानी कि दोनों सत्य हो जाएंगे। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड जो है दोनों ही सत्य हो जाएंगे। सी ऑप्शन इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कला मेझुथु आदिवासी कला किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ये केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अजंता की गुफाओं का प्रथम अभिलिखित पर्यटक था। अजंता की गुफाओं का प्रथम लिखित पर्यटक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें मद्रास आर्मी ऑफिसर। मद्रास आर्मी ऑफिसर जो थे वो अजंता गुफाओं के प्रथम अभिलिखित पर्यटक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर सम्मिलित करने को दिया है। देखिए, अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल जो है वो किससे संबंधित है? तो वो चित्रकार हैं। राम सुतार कौन है? मूर्तिकार हैं। सुबोध गुप्ता जो है वो इंस्टॉलेशन से संबंधित रहेंगे। मलिक केशव कला समीक्षक के रूप में विख्यात हैं। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मातृ देवी
मूर्तियाँ मुख्यतः संबंधित हैं। मातृ देवी जो मूर्तियाँ हैं वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित रहेंगी। कुछ बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न हुआ प्रागैतिहासिक काल से, लेकिन यहाँ पर जो सटीक आंसर है वो सिंधु घाटी सभ्यता से रहेंगी। नीचे दिए गए कथन, ये भी सत्य और असत्य यहाँ पर पूछा गया है, पढ़ लेते हैं एक बार दोनों कथन को अच्छे से। पहला कथन दिया है, लोक कला किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक गर्व है। तो ये बिल्कुल सही बात है। लोक कला जो होती है वो किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक गर्व होती है, सांस्कृतिक रूप से ही यह जानी जाती है जो लोक कला होती है। सेकंड कथन देख लेते हैं, प्रत्येक उत्सव पर मंगल घट की स्थापना का विधान लोक कला के ही अस्तित्व को सूचित करता है। प्रत्येक उत्सव पर मंगल घट की स्थापना का विधान जो है वो लोक कला के ही अस्तित्व पर सूचित करता है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन यहाँ पर दोनों सत्य हो सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी उत्सव को करते हैं, किसी भी राज्य का देख लीजिए, किसी भी हम उत्सव को या किसी भी मंगल कार्य को जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोक कलाओं के द्वारा करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन यह भी हो सकता है कि पहला जो है वो सही आंसर है और दूसरा गलत, यानी कि दूसरे में थोड़ा डाउट है। आप इसको चेक भी कीजिएगा और मुझे कमेंट भी कीजिएगा। मुझे यहाँ पर इसका ऑप्शन सी सही लग रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेफरतिति की प्रसिद्ध आवक्ष मूर्ति संबंधित है। नेफरतिति की जो प्रसिद्ध आवक्ष मूर्ति है वो किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा मिस्र की कला से। मिस्र की कला से। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी एक दृश्य कला नहीं है? कौन सी एक दृश्य कला नहीं है? तो कविता, जो कविता है, पोएट्री जो होती है वो दृश्य कला नहीं है, लेकिन स्थापत्य कला, चित्रकला और मूर्ति कला जो है ये सभी दृश्य कला के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक रोकोको कलाकार नहीं था? निम्न में से कौन सा रोकोको कलाकार नहीं था? नहीं यहाँ पर पूछा गया है, तो फ्रांसिस्को गोया जो थे, फ्रांसिस्को जो गोया थे वो रोकोको कलाकार नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसने चित्रित की थी? तो यह साल्वाडोर डाली की प्रसिद्ध कृति है। स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन सही नहीं है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध छापाकार का नाम बताइए। प्रसिद्ध छापाकार का नाम बताइए। तो यहाँ पर छापाकार देखिए कौन है, यहाँ पर जो है श्याम शर्मा जो है वो एक छापाकार भी रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, कैमूर की पहाड़ियों में प्रागैतिहासिक शैली के चित्रों का अन्वेषण किसने किया था? कैमूर की पहाड़ियों में प्रागैतिहासिक शैली के चित्रों का अन्वेषण यहाँ पर पूछा गया है, किसने किया था? तो यह किया था जे काकबर्ण के द्वारा। जे काकबर्ण के द्वारा जो है कैमूर की पहाड़ियाँ जो मिर्ज़ापुर में है, और मिर्ज़ापुर में घोड़मंगर क्षेत्र है जिसमें गैंडे के शिकार का आखेट जो प्रसिद्ध चित्र है, और इन्होंने 1883 में ये अपना आर्टिकल प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनान के पार्थेनोन मंदिर को किसने बनाया था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिदियास के द्वारा जो है यूनान के पार्थेनोन मंदिर को बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्र बनाने की एक तकनीक जिसमें विविध प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती है? तो देखिए, विविध प्रकार की जो सामग्री चित्र बनाने के लिए जिस टेक्निक में प्रयोग किया जाता है तो ये कोलाज हो जाएगी। यहाँ पर कोलाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रकला की कांगड़ा शैली किस कला शैली की है? यहाँ पर जो कांगड़ा चित्रकला शैली है वो किस कला शैली की है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी शैली। जो है चित्रकला की जो कांगड़ा शैली है वो पहाड़ी शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न समूह में से पैग के संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर जो है पैग संस्थापक सदस्य पूछा गया है, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आरा, सूजा, रजा और हुसैन। आरा, सूजा, रजा और हुसैन जो है वो पैग के संस्थापक सदस्य हैं। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ताज़ा लगाई गई प्लास्टर पर पानी आधारित रंग द्रव्य के साथ भित्ति की सतह पर चित्रण की विधि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए जो है इसको फ्रेस्को विधि इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए दिया गया है, नंदलाल बोस जो है वो कहाँ संबंधित है? तो ये शांति निकेतन से संबंधित है। A.K. हल्दर जो है वो लखनऊ से संबंधित है। D.P. राय चौधरी हो जाएगा मद्रास से संबंधित है ये, और शैलेंद्र नाथ डे जो है वो जयपुर से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस कला में चित्रित अंतःभौम समाधि पाया जाता है? किस कला के में चित्रित अंतःभौम समाधि पाया जाता है?
तो पूर्व ईसाई कला जो है, पूर्व ईसाई कला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पुनरावृत्ति वाला तत्व जो संयोजन का एक नया सेट तैयार कर सकता है वह क्या कहलाता है। 64 क्वेश्चन है हमारा ये, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पैटर्न। पैटर्न जो है वो एक पुनरावृत्ति वाला तत्व है जो संयोजन का एक नया सेट जो है तैयार कर सकता है और वो कहलाता है पैटर्न। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी मिलान करने के लिए दिया गया है। बिहार का क्या हो जाएगा, बिहार की जो लोक कला है वो हो जाएगी गोदना, महाराष्ट्र की हो जाएगी रंगोली, राजस्थान की हो जाएगी मांडना और उत्तर प्रदेश की हो जाएगी चौकपूर्णा। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए हो जाएगा बी। बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिख चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है। सिख शैली जो थी, चित्र शैली जो सिख चित्र शैली थी उसको प्रकाश में लाने का श्रेय यहाँ पर पूछा गया है, तो WG आर्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टैग लाइन स्वाद जिंदगी का संबंध निम्न में से किस विज्ञापन से है। टैग लाइन यहाँ पर जो कैंपेन है, कैंपेन ये है स्वाद जिंदगी का, ये किस विज्ञापन से संबंधित यहाँ पर पूछा गया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा अमूल। अमूल से ये संबंधित रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रंथ में रस की विशद व्याख्या की गई है। किस ग्रंथ में रस की विशद व्याख्या की गई है, तो यह की गई है सम्रांगण सूत्रधार में। सम्रांगण सूत्रधार में की गई है और सम्रांगण सूत्रधार के अनुसार जो है रसों की संख्या कितनी मानी गई है। रसों की संख्या यहाँ पर मानी गई है 11। सम्रांगण सूत्रधार में आप याद रखिएगा रसों की जो संख्या मानी गई है वो मानी गई है 11 है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है। राजस्थानी शैली का जो दूसरा नाम है वो है राजपूत शैली। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रसिद्ध नवतांत्रिक चित्रकार का नाम बताइए। भारत के प्रसिद्ध नवतांत्रिक जो चित्रकार रहे हैं वो रहे हैं गुलाम रसूल संतोष, GR संतोष यानी कि। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन एक प्रदर्शनकारी कला से संबंधित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कौन सी जो है एक प्रदर्शनकारी कला नहीं है, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा संस्थापन जो कला है वो प्रदर्शनकारी कला से संबंधित नहीं रहेगी। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था सुंदरता का विचार हर चीज का मूल विचार है। किसने कहा था सुंदरता का विचार हर चीज का मूल विचार है। क्रोचे। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन अति यथार्थवादी चित्रकार नहीं है। कौन अति यथार्थवाद चित्रकार जो है नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ब्राक। जिन क्वेश्चन के आंसर मुझे बिल्कुल सटीक और अच्छे तरीके से पता है कि हाँ ये इसके आंसर है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, ड्राई पॉइंट करने के लिए सबसे उपयुक्त धरातल क्या है। ड्राई पॉइंट करने के लिए सबसे उपयुक्त धरातल क्या रहेगा, तो यहाँ पर कॉपर प्लेट रहेगी, क्योंकि लकड़ी पर चूना पत्थर सिल्क स्क्रीन पर तो ड्राई पॉइंट नहीं किया जाता, यहाँ पर कॉपर प्लेट जो है इसका जो करने का माध्यम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र द स्क्रीम के चित्रकार का नाम बताइए। कई बार प्रश्न ये रिपीट भी हुआ है, एडवर्ड मुंक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा था सुंदर वह है जो बिना किसी अवधारणा के सार्वभौमिक रूप से आनंद देता है, तो ये कहा था कांट द्वारा। कांट द्वारा ये कहा गया था, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, षडांग के बारे में किसने लिखा है। षडांग के बारे में किसने लिखा है, राइट आंसर हो जाएगा यशोधर पंडित के द्वारा इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए 78 जो है हमारा प्रश्न, किस कला शैली में बनी ठनी चित्रित हुई है, तो किशनगढ़ में बनी ठनी जो है चित्रित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, शैलाश्रय चित्रों के केंद्र भीमबेटका को किसने खोजा था, तो यह खोजा था VS वाकणकर के द्वारा। VS वाकणकर के द्वारा यह खोजा गया था। अगला प्रश्न देखिए, आप सबको खुश नहीं रख सकते, आप सबको खुश नहीं कर सकते नामक प्रसिद्ध चित्र की रचना किसने की थी। आप सबको खुश नहीं कर सकते इस चित्र की जो है रचना किस चित्रकार के द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी भूपेन खक्कर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी, तो यह लिखी थी E.V. हेवेल के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन चित्रकला जो है अभिलेख चित्र कल्पसूत्र का प्राप्ति स्थल क्या है। जैन चित्रित अभिलेख चित्र कल्पसूत्र का जो प्राप्ति स्थल है वो कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम भारत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा था नकल बुरी चीज है, समस्त कला नकल करती है इसीलिए सभी कला बुरी है, तो यह किसका विचार था, राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो। नेक्स्ट देखिए,
869 ईस्वी में बना प्राचीनतम लकड़ी का छापा चित्र, बहुत बार ये पूछा भी गया है। राइट आंसर हो जाएगा हीरक सूत्र यानी कि डायमंड सूत्र, जो 869 ईस्वी में बना प्राचीनतम लकड़ी का छापा चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध भित्ति चित्र मरणासन राजकुमारी जनता की किस गुफा में चित्रित है? तो यह गुफा संख्या 16 में चित्रित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हमारी लोक कला को परंपरागत रूप से आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है, तो यह किसे जाता है? हमारी जो है ग्रामीण जनता को। ग्रामीण जो जनता है यानी कि जो लोक कला है वो ज़्यादातर गाँव में ही अभी तक जीवित है। बाकी शहरों में, बड़े बड़े शहरों में तो अब ये लोक कलाओं का जो चलन था वो लगभग ना के बराबर ही हो गया है। नेक्स्ट देखिए, क्यूरो शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? तो यह होता है रेखांकन व चित्रकला। नेक्स्ट देखिए, हिंदू विवाह के अवसर पर घर की भित्ति को कुछ विशेष अभिप्राय मोटिफ सहित चित्रित किया जाता है, वह क्या है? वह क्या है? तो यहाँ पर देखिए कोहबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। संत लॉरेंस का बलिदान किस चर्च में चित्रित है? तो यह संत पियरे चर्च जो है में स्थित है। भविष्यवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था? भविष्यवाद का जो घोषणा पत्र था वो मारिनेत्ती जो थे, मारिनेत्ती द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर कथन ए दिया गया है, मृण्मयी यानी कि टेराकोटा जो माध्यम का पश्चिम बंगाल में सामान्यतः अधिक प्रयोग हुआ है। तर्क यहाँ पर दिया गया है, मृण्मय का अधिक प्रयोग जो हुआ है वहाँ कोई और द्रव्य आसपास उपलब्ध नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाउसेस एट ल इस्ताक के चित्रकार का नाम बताइए। जॉर्ज ब्राक इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज ब्राक। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन है? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अवनींद्र नाथ ठाकुर जो हैं द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, भित्ति पर छोटे रंगीन कांच या पत्थर के टुकड़ों से आकृति चित्रण की तकनीक क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मोज़ेक। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी चित्रकला मुगल चित्रकला से अधिक सामाजिक है, यह जो है सत्य पूछा गया है या असत्य है? तो यह सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, अल्तामिरा गुफाओं की खोज किसने की थी? अल्तामिरा गुफाओं की जो खोज थी वो किसने की थी? तो ये की थी मारियो सातोला द्वारा। ये सोतोला है वो ठीक हो जाएगा, मारियो सातोला ने की थी इसकी खोज, जो 12 साल की एक लड़की थी। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेज कला इतिहास हर्बर्ट रीड के अनुसार दृश्य कला में कितने मूल तत्व हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 7 जो हैं अंग्रेज कला इतिहास हर्बर्ट रीड के अनुसार जो दृश्य कला के मूल तत्व हैं वो 7 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन विज्ञापन कला का एक मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो ब्रांड को बदलना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पेपर का, ललित कला में कितनी कलाएं हैं? ललित कला में कितनी कलाएं हैं? तो ललित कलाएं जो हैं हिगेल के द्वारा 5 मानी गई हैं, लेकिन यहाँ पर ललित कला में कितनी कलाएं हैं? तो यहाँ पर देख, तो ललित कला में कितनी कलाएं हैं? राइट आंसर हो जाएगा 5। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।